friends, how are you? I hope you all are good and you are safe at home, and I wish too that you are safe at home. Children, today I will give you some important notes of chapter 7 Federalism. This is your political science book, and the book is Political Theory, book 1. So let's see. Federalism is a distribution of share of power or an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the regional level and the other at the national level. And federalism as a principle of government has evolved differently in different situations. A culture of trust, cooperation, mutual respect and restraint helps federation to function smoothly. India is a land of continental proportions and immense diversities. There are more than 20 major languages and several hundred minor ones. It is the home of several major religions. India is a country where there is unity in diversity. The most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between the states and the center would be based on cooperation. The one government is created for the entire nation, that is, national government, and other for each unit known as the state government. तो children, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो दो एक तो सबसे पहले सेंट्रल में चलती है और सेंट्रल के पास फुली जो है वो पावर ऐसी ना रहे कि सेंट्रल के पास किसी भी तरह का थोड़ा बहुत प्रेशर ना रहे, इसलिए उसे हम डिवाइड कर लेते हैं स्टेट में। तो सेंट्रल में गवर्नमेंट चलती है और साथ ही स्टेट में गवर्नमेंट डिवाइड रहती है, फिर लोकल में गवर्नमेंट डिवाइड रहती है। इस तरह का जो सिस्टम होता है वह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। अब चिल्ड्रन, इसमें जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है डेफिनेटली उसके पास पावर्स ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेट के पास भी पावर्स निश्चित रूप से इसमें पाई जाती हैं। अब फेडरलिज्म जो इसमें है, कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों यदि हों देश में तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्मूथली चलती है। हमारा जो देश है, आपको जैसे मालूम है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, बहुत सारे रीजन्स भी हैं। तो हमारा जो देश है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है ना। और इसके बाद भी यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली चलती है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, partly rigid and partly flexible. Division of powers between the central and state governments. The Constitution of India has provided the division of power on the basis of matters and list of the subjects. That is the union list, the state list and the concurrent list. On the subjects of union list, the central government enjoys the powers to pass the laws and the subjects are of national importance. That is defense of the country, foreign affairs, currency, etc. The Constitution has certain very powerful emergency provision which can turn our federal polity into a highly centralized system once emergency is declared. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है फेडरल सिस्टम का वह होता है हमारा जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में कोऑपरेशन बना करके रखने वाला सिस्टम बनाया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस प्रकार से बनाया गया कि वह स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में कोऑपरेशन रहे और इसी पर बेस है। गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे एक गवर्नमेंट जो होती है पूरे देश को बनाने का, क्रिएट करने का काम करती है। पूरे देश के लिए वह एक ही गवर्नमेंट कहलाती है, जैसे कि हम चुनते हैं जिसे, है ना, नेशनल गवर्नमेंट, और उसकी जो यूनिट्स कहलाएंगी वो कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो
फेडरल फीचर्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम है कि हमारा जो फीचर्स यदि कोई पूछेगा तो आप बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, मतलब उसे समय समय पर उसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। डिविजन्स, पावर्स का डिवीज़न किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो करके और उसका दुरुपयोग ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश में, वह उसमें जो काम करने के तरीके हैं वो कैसे हैं, लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कहलाती है डिवीज़न ऑफ पावर किस तरह से किया गया है, जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिवाइड कर लिया गया है। और वो 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से काम आएंगे, डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके काम होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट the laws on the subjects in the state list which are important for a state, that is police, local government, to maintain law and order, etc. On concurrent list, both the central and state governments can legislate laws which include education, marriage, divorce, economic planning, etc. के अंतर्गत जो काम आते हैं वह करती है। जैसे कि पुलिस वाला काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। हर एक स्टेट की अपनी अलग पुलिस होगी, वो अपने हिसाब से उन्हें जो है मेंटेन करते हैं। लोकल गवर्नमेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब कंकरेंट लिस्ट मतलब कि जो जिसमें दोनों काम करते हैं, बोथ सेंट्रल और स्टेट, वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पावर्स किसी एक को नहीं दे दी गई हैं। हमारे देश की जो पावर्स हैं वो लोग अलग अलग सिस्टम से बटी हुई हैं, ताकि कोई एक अपनी तानाशाही या मनमानी ना कर सके। ओके, तो चिल्ड्रन हमने कुछ आज इंट्रोडक्शन देखा फेडरलिज्म का, कुछ रिवीजन नोट्स देखे। क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और आज हमने उसको रिवीजन किया है। कुछ और टॉपिक्स जो आपके नोट्स में हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवाइज करवाऊंगी। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपको मैं वीडियो में दे दूंगी।